इस बार के सिलेबस में जो अपने को बहुत बड़ा एक चेंज दिख रहा है जीटी में, वो ये देखने को मिल रहा है कि हर साल ये चेंज अपने को देखने को नहीं मिलता। इस बार पता नहीं कहां से ये दिख रहा है कि जब आप इसको देखिएगा तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी, ये टॉपिक पता नहीं कहीं से नया देखने को, जो पिछले साल के पेपर में स्पेसिफिकली नहीं था। ठीक है, ये टॉपिक पिछले साल स्पेसिफिकली नहीं डाला हुआ था। जनरल साइंस का टॉपिक अचानक से उठ के, पता नहीं इन लोगों ने सही में ये सिलेबस में इंक्लूड किया है कि ऐसे ही डाला है, पर अगर ये सिलेबस में लिखा है तो इसका मतलब इससे सवाल रहेगा। मतलब साइंस सेक्शन ही हुआ, यानी साइंस सेक्शन अपने लिए तो प्रॉफिटेबल हुआ, अपने तो पढ़ते आ रहे हैं 2 बार से, पर ऐसा है कि साइंस सेक्शन का वेटेज बढ़ा दिया है। ठीक, यहां देखा जाए तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आ गया है, और इन लोगों ने क्या किया है, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग तो चलो ठीक है हमेशा से आता था, रीजनिंग में ही सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, इसको रीजनिंग पार्ट में ही कवर कर दिया है। यानी क्वांट्स ऐसा सिलेबस में नहीं है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है सिलेबस। ठीक है, मैथ जो प्योर मैथ है वो नहीं है सिलेबस, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, जैसे रेशियो, प्रपोर्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पर अगर हम लोग इसके हिसाब से चले तो ये रीजनिंग के टॉपिक में कवर हो रहा है, यानी इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, बड़े बड़े सवाल नहीं होते। जैसे मेंसुरेशन में हम आपसे ये सवाल पूछे कि पेरीमीटर 40 है, किसी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया 40 है, उसके साइड्स को 4% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो पेरीमीटर में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, ये कैसा रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, इस तरह के टॉपिक को इसमें कवर किया जा सकता है, जहां पे आपको मैथ को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसने रीजनिंग को 2 भागों में विभाजित किया है, एक यहां पे रीजनिंग जहां पे मैथ वाले टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और एक लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक, दूसरा यहां पे जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग से लिखा हुआ। क्या मतलब है इसका, जब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब ढूंढते हैं तो इसका मतलब है नंबर्स, जैसे एचसीएफ, एलसीएम, सीरीज, ये सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में कवर होते हैं। मेंटल एबिलिटी में जो तुम बचपन में मेंटल मैथ्स पढ़े होगे कि यहां लिखा गया 2 + 2 = 3 + 1, ये मेंटल एबिलिटी हुई। इस तरह के सवाल आपने बहुत इजी लिख दिया, इतना इजी नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस और एनवायरमेंटल लिटरेसी, पूरा का पूरा ये गैट का सिलेबस जो आप देख रहे हैं, इन्वायरमेंट लिटरेसी जो पूछ रहा है उसका मतलब ये होता है कि जैसे नया कोई स्पीसीज आया है मार्केट में, किसी चीज का, जैसे फ्रॉग का नया स्पीसीज आया मार्केट, जैसे कोई नया प्राणी डिस्कवर हुआ, इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से हैं, ये सब इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से, तो अब क्या हुआ कि अगर हम पेपर को इस तरह डिवाइड करें तो एक चीज जो तुम लोगों को देखने को मिलेगी, वो क्या देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी 5 5 5 5 5 5। अगर एक एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन भी पूछा गया तो 5, 10, 15, 20, 25 और 20, 45 क्वेश्चन हो गए, और 5 हम मान के चलते हैं मिसलेनियस। ठीक है,
तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज अपना कितना क्वेश्चन बना, एकदम प्योर प्योर क्वेश्चन जो बनना ही चाहिए। 5, 5, 10, 5, 15, 5। अगर सिंपल टॉपिक लिखा हुआ पे भी जाए तो 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, अब ये 5 मिसलेनियस में या तो ये इधर मुड़े या तो फिर इधर मुड़े, तो अब वो किधर भी जा सकता है, पर 20 क्वेश्चन तो अपने तय हो। अब इधर नहीं जाने की क्या संभावना है? संभावना यह है कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो हम ज्यादा मैथ नहीं भर सकते पेपर। ठीक है, क्योंकि कोई एसएससी का एग्जाम देने तो बैठे नहीं हो, 12 क्लास के बाद वाला एग्जाम दे रहे हो, तो 1 मिनट 1 सवाल, इतना तो मिलेगा ही सर, मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए। तो इस तरह के पेपर में जनरली क्या किया जाता है, जीके के सवाल बढ़ा दिए। अगर पेपर आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट रखना, पेपर टफ करना हो तो मैथ ज्यादा डाल दो। अगर इसमें 40-30 तो मैथ आ जाए तो आप खत्म हो जाइएगा वहीं पे, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। मान के चल रहे पर पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि तब पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस का मतलब जिसको आता है उसको ही बनाने में पेपर 30 मिनट लग जाएगा। जिसको मतलब पूरा सारा मैथ आता है, बस उसको सॉल्व करना है, उसी को 30 मिनट लगेगा। तो आप सोचिए जिसको नहीं आता है वो क्या करे, वो गायब हो जाएगा सिनेरियो से। ठीक है, तो पेपर बहुत अनफेयर हो जाए। तो इस तरह का पेपर तो आना ही नहीं चाहिए जहां पे 30 क्वेश्चन मैथ के आ जाए। सब कोई आर्ट्स वाला बैठ रहा है, साइंस वाले के लिए तो जीटी रखा ही नहीं, ये तो रखा है आर्ट्स वालों के लिए जो आर्ट्स का एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर उस पेपर में अगर मैथ की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो पेपर में दिक्कत होगा। तो इस बार हमारा अनुमान जो है वो 25 क्वेश्चन का है, जीके और करंट अफेयर्स में, एकदम श्योर शॉट 25 क्वेश्चन। 25 उधर से पूछ ले, 25 इधर से पूछ। ठीक है, तो ये पेपर एक बैलेंस पेपर का है। इजी पेपर क्या कहेगा, जहां 30 क्वेश्चन आपको जीके से मिल जाए और 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से मिल जाए, पेपर इजी। और जनरल साइंस पक्का है। अगर पेपर सेटर अच्छा हुआ, दिमागदार हुआ, अब कैसा भी हो सकता है, अब उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, उस पर कमेंट करना भी सही नहीं है। पर अगर पेपर सेटर एक लॉजिकल सिलेबस दिया है तो एक लॉजिकल सिलेबस ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, तो जो चीज पहले लिखी होती है वो प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा रहता, तो वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपने को दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर हम एज अ लॉ स्टूडेंट इसको एनालाइज करें तो जो चीज पहले लिखी है वो प्राइम इंपॉर्टेंस, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और जो चीज लास्ट में लिखी है उससे कम। ठीक है, जिस तरह आईपीसी को नया करके बीएनएस बनाया गया तो सारे फीमेल लॉज को क्या किया गया है, पहले लेके आ गया गया। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर का एक ये दिख रहा है, इंटेंशन दिख रहा है कि फीमेल्स को वरीयता मिलनी चाहिए, इसीलिए जितने वीमेन रिलेटेड वीमेन सेंट्रिक लॉज है उनको उठा के आगे कर दिया। तो अगर उस तरह इंटरप्रेट किया जाए तो भाई सिलेबस बनाने वाले ने अगर पहले जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स लिखा है तो इसका मतलब 10 से 15 क्वेश्चन तो आएंगे। कौन सा लॉ वाला? लीगल करंट अफेयर्स नहीं है, लीगल करंट अफेयर्स इनके में, सारी चीजें इनके में। आप लोग इससे बचे हो, क्यों? क्योंकि आपको एक जनरल पेपर देना है,
जो आर्ट्स का स्टूडेंट बीए वाला भी दे, तो आपके सब्जेक्ट में लीगल करंट अफेयर्स तो नहीं, कॉन्स्टी देखने को मिलेगा, पॉलिटी। तो सिलेबस अपने ने देख लिया। जब इस तरह का सिलेबस हो तो बच्चा मेहनत बहुत संभल के करना चाहिए। अब हम लोग एक बार सीयूटी 2023 का सिलेबस देखने, कहा कीबोर्ड नहीं आ रहा, ये पिछले बार का सिलेबस। अब यहां पे देखो, यहां पे ये सेक्शन था, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। यहां पे ये सेक्शन था, कितना क्वेश्चन आया था, 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएगा। ये इस बार का सिलेबस बन गया। यानी ये सोचो किसी ने सोच के डेलिबरेटली ऐड किया है, इससे तो आएगा ही आएगा। तो इससे तो आएगा ही आएगा। इस साल इस सिलेबस को ऐड किया गया है मॉडिफाई करके, तो इससे क्वेश्चन 5 तो पूछना क्या बड़ी बात है। समझ रहे हैं? इसीलिए हम 30 का एस्टिमेट मानते हैं कि 5 इससे 5 इससे, क्योंकि डेलिबरेटली किसी ने एक चीज को इंट्रोड्यूस किया है, नया चीज। तो पढ़ाए, तो जनरल साइंस तो पढ़ाए, और इन्वायरमेंट जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वही सब। रामसर साइट, हेरिटेज साइट्स जो है, रामसर साइट्स जो है, वो सारे इसमें कवर होता है। इन्वायरमेंट में एक चैप्टर, क्योंकि ये सिलेबस आया है तो इसीलिए हम लास्ट का बायो का 3 चैप्टर पढ़ा के भेजे, जो यूपीएससी के लिए लोग इन्वायरमेंट में पढ़ के जाते हैं। वो 3 चैप्टर हम लोग, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट लिखा है, हम लोग उस 3 चैप्टर को इंक्लूड किया। ठीक है, पर अपने को सिलेबस में ये चीज तो दिख गई कि ये एक एक्स्ट्रा एडिशन है, बाकी सिलेबस जैसा का तैसा ही है। तो इसीलिए जो एस्टिमेट पहुंच रहा है वो 25 क्वेश्चन अप्रोक्स का आराम से पहुंच रहा है इस बार जीके। ठीक, सिलेबस क्लियर हुआ। कोई चीज नई ऐड हुई है, हमेशा याद रखना, कोई चीज नई ऐड हुई है, इसका मतलब एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव उस चीज को लेके बहुत स्ट्रांग है कि पूछेंगे ही एग्जाम। ठीक, चलिए बाकी ठीक है, थैंक यू। तो कोई सब्जेक्ट यानी छोड़ने लायक नहीं है। चलिए, धन्यवाद।